हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। देखो, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। और हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हम लोगों को करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है। हम लोग बात करेंगे इसके क्विक रिवीजन की, और इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से क्विकली रिवाइज कर लेंगे। समझो यार, जल्दी जल्दी से थोड़ी बहुत चीजों को समझते हैं। जैसे कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या है? तो प्रोबेबिलिटी एक कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को बताता है कि भाई कोई भी चीज होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो उसकी संभावना क्या है, और अगर नहीं होगी तो उसकी संभावना क्या है, ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक इवेंट यहां पर चीज है, वो आपको बताऊंगा आगे। बिफोर डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी वी शैल डिफाइन सर्टेन कंसेप्ट यूज देयरइन। अब क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर यूज होते हैं? सबसे पहला तो होता है एक्सपेरिमेंट। देखो यार, एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेशन है विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जैसे बेसिकली अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में वी विल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम लोगों को कुछ कुछ चीजें मिलती भी हैं। कुछ चीजें वो हमारे काम की भी होती हैं और कुछ चीजें हमारे काम की नहीं भी होती हैं, जिसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट तो हम लोग परफॉर्म करते हैं, अब उसमें हम लोगों को कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं। यहां पर एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा? यहां पर एक्सपेरिमेंट का मतलब होगा, जैसे मान के चलो मैंने कॉइन को टॉस किया, तो टॉस करने पर मेरे को दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं, या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया, और अगर एक डाई को थ्रो किया तो मेरे को 6 आउटकम्स वहां पर मिल सकते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज वहां पर मिल सकती है। हाँ, मैं हालांकि परफॉर्म तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि आउटकम्स क्या क्या आएंगे। तो वो आउटकम्स होते हैं, है ना, क्या क्या आएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है। बहुत शानदार। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग इस सेशन को लाइक भी कर देना। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉस कॉइन करना एक एक्सपेरिमेंट है, डाइस को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बॉल्स को कलेक्ट करना ये एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हम लोग रैंडमली तो परफॉर्म करते हैं, पर उसके आउटकम्स हम लोगों को पहले से ही नोन होते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने यहां पर एक कॉइन को टॉस किया, टॉस करने पर मेरे को क्या पता चलेगा? टॉस करने पर मुझे ये पता चलेगा कि सर हेड या तो फिर टेल आएगा। आएगा, ठीक है, आएगा। अब अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त यहाँ डाइस को फेंकने की, तो 7 तो कभी नहीं आएगा, हमेशा 6 आ सकता है या 6 से कम आ सकता है, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। ठीक है, वेरी गुड। एक बात और, मैंने ये बोला कि भाई बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम अभी चल रहा है ना, मैं बोल रहा हूं अभी करंटली बारिश का मौसम है, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात तो श्योर हूं कि भाई बारिश तो होगी, लेकिन आज रात में होगी, कल रात में होगी, कल सुबह हो जाएगी, कल दोपहर में हो जाएगी, परसों होगी, कल होगी नहीं। तो ये चीज मैं प्रॉपर नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट तो बराबर चल रहा है, बारिश तो चल ही रही है, लेकिन कब होगी वो मुझे नहीं पता, तो हमारे लिए वो चीज नोन नहीं है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको आउटकम्स ऑलरेडी नोन होंगे। ठीक है ना? ठीक है सर जी। यहां पर आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक ट्रायल में अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो भाई रैंडमली परफॉर्म अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेयर कॉइन हम लोग फेंक रहे हैं, बात को अच्छे से समझना। फेयर कॉइन को फेंकने पर हम लोगों को ये सिर्फ पता है कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अब मैंने कॉइन को टॉस किया और हेड ही आएगा। नहीं, मैं श्योर नहीं हूं इस बात से, टेल भी आ सकता है। फिर मैंने बोला रोलिंग एन अनबायस्ड डाई, तो डाई को फेंकने पर मुझे इतना सिर्फ पता है कि भाई 6 आउटकम्स वहां पर होंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है। लेकिन मैं ये चीज से बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि 5 ही आएगा,
या 6 ही आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं। पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट। ये सारे कैसे हैं मेरे दोस्त, ये सारे रेंडम एक्सपेरिमेंट हैं। अब अगर कुछ बात को और ध्यान से समझें तो सम डिटेल्स अबाउट दीज एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, व्हेन वी थ्रो अ कॉइन ईदर अ हेड, एच और टेल अपीयर्स ऑन द अपर फेस, ठीक है। थ्रो अ डाई ए, है ना, अ डाई इज अ सॉलिड क्यूब जिसमें 6 फेसेस होते हैं, जिसमें मार्क होते हैं ये, और यहाँ पर आपके पास डॉट्स भी होते हैं, ऐसे डॉट्स। अब आपने एक थ्रो करा डाई को, तो द आउटकम इज द नंबर ऑफ डॉट्स और नंबर ऑफ आपके पास नंबर या तो फिर नंबर ऑफ डॉट्स अपियरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेस। द प्लूरल फॉर्म ऑफ डाई, मतलब प्लूरल ऑफ डाई इज डाइस, ध्यान रखना प्लूरल ऑफ डाई इज डाइस, ठीक है। अब ड्रॉइंग का कार्ड का बहुत सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि ध्यान रखना 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अब उसी 26 रेड में अगर देखा जाए तो 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं, और 26 ब्लैक में देखा जाए 13 क्लब और 13 स्पेड। अब इसमें भी आपके पास कैसे बच जाते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। यहां पर तो ये जो 3 रहते हैं इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। फेस कार्ड्स, मैं तो पता है इनको कैसे याद करता हूं, क्योंकि इनके फेसेस होते हैं ना, इसलिए इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है। और ये इक्का एक, तो यहां पर और 2 to 10 आपके पास नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। तो टोटल मिला के देख लिया जाए तो हर एक सूट में, यहां पर आप लोग बात करोगे क्लब में भी 13 कार्ड्स होंगे ही होंगे, है ना, स्पेड में भी 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट में भी 13 कार्ड्स होंगे और डायमंड में भी 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर किंग क्वीन जैक और नेव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जैक्स और या तो फिर नेव्स, आर नोन एज फेस कार्ड्स। देयर आर ऑल इन टोटल कितने हमारे पास 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। ये बात किंग क्वीन और जैक यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा। इवेंट क्या होता है भैया, कलेक्शन ऑफ ऑल या तो फिर सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे इवेंट के बारे में बताऊंगा। तो इवेंट क्या होता है, मैं यहाँ पर एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक इवेंट हुआ कि मैं एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर देखो, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल में यही है कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, एच एक इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। सपोज करो कि हम लोगों ने 2 कॉइन को फेंका एक साथ और लेट कर लिया हमने कि ई एक इवेंट है जिसमें हम लोगों को एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एटलीस्ट या कम से कम एक हेड चाहिए तो यहां पर ई क्या हो जाएगा, एच टी, टी एच या तो फिर एच एच। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई डिनोटेड बाय पीई, और इसको डिफाइन किया गया है पीई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या बात है सर जी, बहुत शानदार, बेहतरीन वाला। श्योर इवेंट क्या है भाई, श्योर इवेंट ये है कि जैसे कि मान के चलो इवेंट जो श्योरली ऑकर होंगे ही होंगे। अगर हम लोगों ने बात करी कि एक बैग है जिसमें कि येलो बॉल्स हैं सिर्फ और सिर्फ, तो यहां पर यह बात तो श्योर है कि उसमें से ग्रीन बॉल नहीं निकलेगी, यह बात श्योर है कि उसमें से येलो बॉल ही निकलेगी, ठीक है। तो इट इज एविडेंट दैट इन अ सिंगल टॉस ऑफ डाई वी विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन 7, ये बात बिल्कुल श्योर है, ठीक है। सो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 एक श्योर इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 और यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लेस देन 7, ये इवेंट है। इवेंट क्या कह रहा है कि हमें 7 से छोटे वाले नंबर चाहिए। 7 से छोटे वाले कौन कौन हो गए, 6 हो गए, तो 6/6 हो गया 1, thus द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, देखो मेरे दोस्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की जो रेंज होती है वो लेस देन या तो फिर इक्वल टू 1 हो सकती है। इक्वल टू 1 इसलिए क्योंकि श्योर इवेंट की लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं भैया, बड़ी या तो फिर इक्वल 0 की। 0 किसकी होती है, 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, जिसकी बात कर ही रहे थे वो आ ही गया। नो चांसेस ऑफ अकरेंस, यहां पर चांस ही नहीं है इसके होने का। एक सिंगल टॉस ऑफ अ डाई में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, सिंपल सी बात है सर, 8 कभी नंबर आएगा ही नहीं, 7 ही नहीं आता तो 8 कहां से आएगा सर। वी नो दैट इन टॉसिंग अ डाई 8 विल नेवर कम अप, सो गेटिंग 8 एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कभी आ ही नहीं सकता, अपॉन 6 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पर 0.6 हो गया 0, thus द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको अच्छे से बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, probability of an event plus probability of not an event is equals to 1. Let E be an event or not E be an event. दो इवेंट है हमारे पास which occurs only when E does not occur. ये तभी होगा जब ये नहीं होगा और ये तभी होगा जब ये नहीं होगा। तो we denote not E by E dash और E complement, यहां पर E बार बोलते हो आप लोग, ठीक है ठीक है, called complement of event E. The event not E is called the complementary event of E, ठीक है। Clearly probability of an event plus probability of not an event is equals to हमेशा 1 होता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि probability सबसे बड़ी जहां तक जाती है वो होती है 1। अब probability of an event कितना हो जाएगा? not E को यहां पर पहुंचा दो, हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो हो गया। अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिसमें कि अब हम लोग सारे कंसेप्ट तो अच्छे तरीके से समझ ही चुके हैं। देखो यार, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अब अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे टेल मिलेगा, सिंपल सी बात है। पर मेरे पास एक इवेंट है, इवेंट क्या बोल रहा है कि मुझे हेड ही चाहिए, मुझे हेड ही चाहिए, गेटिंग अ हेड, ये मेरे लिए एक इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा सर जी? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट। तो हेड कितनी बार आएगा? अगर कॉइन को मैं एक बार ही टॉस करूंगा तो एक ही बार आएगा, अपॉन टोटल कितने 2। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने गेटिंग अ हेड की तो निकाल ली, पर वो बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो यहां पर हेड की निकल गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टी एक ऐसा इवेंट है जिसमें मुझे क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है। टेल कितनी बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा, अपॉन टोटल कितने 2। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से ये दोनों, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अब मुझे हेड नहीं चाहिए, अगर हेड नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है टेल ही आएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। अगर हेड नहीं चाहिए तो सिंपल सी बात है अब कौन आएगा? टेल आएगा। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट लगा के भी आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ट्राई कर सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को भैया ट्राई करो जल्दी से, फिर हम लोग इस क्वेश्चन के आगे बात करेंगे। सर एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत ज्यादा आसान सा एग्जाम्पल है। क्या बोलता है कि एक बैग है जिसमें आपके पास क्या क्या है? एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और क्या है? एक येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सारी की सारी बॉल्स क्या है? सेम साइज की है। कृतिका है ना टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। अब समझो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर यहां पर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है? फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है? देखो एक तो है येलो बॉल, एक तो है ब्लू बॉल और एक तो है रेड बॉल। देख पा रहे हो? ये 3 तरीके की बॉल है। अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, है ना नंबर, तो यहां पर टोटल कितने हैं? 3 है। 3 है ना, 3 में से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तो यहां पर अब एक बात को समझना, ई एक इवेंट मानूंगा मैं जिसमें मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल। एक एक इवेंट है जिसमें मुझे क्या मिल रहा है? येलो बॉल मिल रही है। E1 बोल देता हूं मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E1 इज इक्वल्स टू सर जी यहां पर आपको येलो बॉल चाहिए और येलो बॉल तो कितनी है? येलो बॉल तो सर एक ही है, एक येलो बॉल है, इसी में से एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। हाँ, एक ब्लू बॉल है। तो अभी आपको कौन सी चाहिए? येलो बॉल चाहिए। तो येलो बॉल की जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो तो एक ही बार आएगा, अपॉन टोटल कितने? 3 है। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आ जाओ दूसरा यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या आपको रेड बॉल निकालनी है। तो E2 एक इवेंट है जिसमें आपको क्या निकालनी है? रेड बॉल निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 इज इक्वल्स टू, अब आपको कौन सी चाहिए? रेड बॉल चाहिए ना, तो ये आ गई रेड बॉल, मतलब एक
अपॉन टोटल कितना है भैया, टोटल आपके पास 3 है। ठीक है, ये बात भी अच्छे तरीके से आ गई होगी आप लोगों को। अब जरा हम लोग तीसरी कहानी को समझते हैं। एक E3 नाम का एक इवेंट यहां पर मान लो, जिसमें अब आपको क्या चाहिए, ब्लू बॉल चाहिए है, और ब्लू बॉल तो आपके पास है क्या सर, बिल्कुल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E3 इज इक्वल्स टू ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल आपके पास एक ही है ना, ब्लू बॉल आपके पास एक ही है, तो एक अपॉन टोटल कितने हैं, 3। फॉर्मूला याद होना चाहिए तो सब कुछ हो जाएगा। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सब में ये फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। अब यहाँ पर भाई आ जाओ बात करते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, हम लोगों ने क्या करा, एक डाई को फेंका। फेंकने पर अगर हम लोग बात करें तो भैया फेवरेबल आउटकम क्या कहेंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो फिर 6 आ सकता है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। मेरे दोस्त 4 से बड़ा नंबर चाहिए, तो हमने एक इवेंट यहां पर कंसीडर करा जिसमें मैंने बोल दिया कि नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। अब 4 से बड़ा मेरे पास नंबर कौन कौन आ सकता है, सिंपल सी बात है, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, इस इवेंट के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 5 या 6, मतलब 2 ही हो गए ना, 5 या 6 मतलब 2 ही हो गए ना। ठीक है, तो यहां पर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 6। ठीक है, तो यहां से हो गया 2 × 2 2 2 3 हो जाएगा आपके पास 6, 1/3। आसान था कि नहीं था, आसान था। पहला क्वेश्चन हो गया। अब जरा सेकंड वाले की आप लोग बात करो यहां पर। सर जी सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और तो और 6 हो गया। अब आप लोगों को क्या बोलता है ये कि आपके पास प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन मतलब छोटा, और इक्वल टू 4 मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेस देन होने चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, मतलब इसकी और इसकी वो बात ही नहीं कर रहा। तो इस बार हम लोगों ने E2 एक इवेंट मान लिया जिसमें मुझे नंबर कौन सा चाहिए, नंबर चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास कौन कौन आएंगे, यही 4 लोग आएंगे। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट E2 हो जाएगा मेरे पास 4। सिंपल रहा, सिंपल रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 इज इक्वल्स टू 4/6, मतलब कितना, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2/3। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। करें 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 करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आ गया। कार्ड का क्या कहना है कि एक कार्ड को हम लोगों ने वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एक एस। ठीक है, तो हम लोगों ने इवेंट E1 मान लिया, यहां पर समझो यार, इसको मैंने इवेंट E1 मान लिया, इसको मैंने इवेंट E2 मान लिया। नॉट बी एन एस बात की बात है, लेकिन ये बात समझो कि अगर पहला वाला कर रहे हो तो इवेंट E1 तो आपके पास कौन सा वाला है, एस वाला है। ठीक है, अब इसी इवेंट की अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट कितना हो जाएंगे भाई, बी एंड एस। तो एस कितने आएंगे आपके पास, सर पूरे कार्ड्स में अगर देखा जाए तो 4 एस होते हैं। किस किस के पास होता है सर, एक तो होता है हार्ट के पास, एक होता है डायमंड के पास, एक होता है क्लब के पास, और एक होता है स्पेड के पास। 4 एस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो 4 अपॉन टोटल कितने हैं 52, मतलब इसको काटा पीटी करनी है तो काटा पीटी कर लो, वरना फिर रहने दो। ठीक है, अब अगर आप लोग सेकंड वाले की बात करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2, क्योंकि मैं पता है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट से करने वाला हूं, इसलिए मैंने बोला काटा पीटी मत करना। यहां अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर दूसरे से करो, तो समझो अब एस नहीं होना चाहिए, तो उसका इवेंट कब बोल रहा है
वो इवेंट कब मान रहा है? जब एस नहीं है। अगर एस नहीं है तो कौन आएगा? अगर अब एस नहीं है तो कौन आएगा? सर नॉट बी एन एस, एस नहीं होना चाहिए। अगर एस नहीं होगा तो सारे कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, टू एन इवेंट E2, तो यहां पर अब कौन कितने काट हो जाएंगे? सर 52 में से 4 को हटा लो, मतलब कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। टोटल हमारे पास कितने तो काट्स थे? 52, 4 एस होते हैं, इनको हटा लो क्योंकि अब उसको एस पसंद ही नहीं है, तो 48 हो गए। तो अब अगर आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 48 अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल अभी भी 52 है, लेकिन अब उसको वो इवेंट कब मान रहा है? जब उसको एस नहीं मिल रहा। तो एस नहीं मिल रहा तो 48 चांसेस अभी भी हैं उसके पास कि 48 काट में से कुछ मिल सकता है, लेकिन कितने में से देख रहे हैं? 52 में से देख रहे हैं। अब काटा पीटी करके आप लोग आंसर लिख लेना, या तो फिर अगर ऐसे भी लिख के आओगे तो कोई भी दिक्कत यहां पर आपको नहीं है। 2 प्लेयर है संगीता और रेशमा, ये एक टेनिस मैच है इनके बीच में। ये पता हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज इतना। समझो बात को, समझो समझो समझो। संगीता विनिंग द मैच मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इतना है 0.62। हम लोगों को निकालनी है रेशमा विनिंग द मैच। भाई एक बात समझना, दो लोग हैं यहां पर, संगीता और रेशमा, ठीक है। अगर संगीता, पहली कंडीशन तो ये है, अगर संगीता जीत रही है, अगर संगीता जीत रही है इसका मतलब रेशमा हार रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर रेशमा जीत रही है इसका मतलब संगीता हार रही है। अच्छा, अब हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच, संगीता विनिंग द मैच मतलब रेशमा हार रही है, संगीता विनिंग द मैच मतलब रेशमा हार रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा विनिंग द मैच की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है मतलब वहां पर संगीता हारेगी। और अब मेरे दिमाग में एक बात चली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता, ठीक है, संगीता ध्यान से देख लेना भैया, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट विनिंग ऑफ संगीता कितना होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी संगीता के जीतने की प्लस प्रोबेबिलिटी संगीता के नहीं जीतने की 1 होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर संगीता नहीं जीत रही है, अगर संगीता नहीं जीत रही है मतलब कौन जीत रहा है? अगर संगीता नहीं जीत रही है मतलब कौन जीत रहा है? रेशमा जीत रही है। तो नॉट विनिंग ऑफ संगीता बोल दो, या तो फिर विनिंग ऑफ रेशमा बोल दो। बात तो एक ही ना भाई, क्योंकि दोनों के बीच में तो मैच है। अगर ये नहीं जीत रहा मतलब यही तो जीत रहा है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता, प्रोबेबिलिटी विनिंग ऑफ संगीता शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता कितना है? 0.62। आसान लगा यहां तक? पक्का? ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा सर जी? 0.38 आ जाएगा। सब कुछ बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने मैंने यहां पर रख दिया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो, तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि यार पढ़ाई करते रहो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।